हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शन है उनको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन पेपर में भर भर के पूछी जाती हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसके नंबर बिल्कुल सॉलिड होते हैं। अगर आप सही लिख कर आते हो तो नंबर आपके 100% कहीं भी ना कटने की गारंटी होती है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन में अगर 5 नंबर की पूछी जाएंगी, 5 पूछी जाएंगी तो उसमें आपको 5 सॉलिड नंबर मिलेंगे अगर सही करके आओगे तो। और ये गिनी चुनी होती है, वही पेपर में आती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन को देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे क्या होती है कैनेजारो अभिक्रिया, क्या होती है श्मिट अभिक्रिया, एस्टरीकरण, एल्डोड संघनन, क्रीमेंसन अपचयन और आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया और आपकी गाटरमान कोच अभिक्रिया। इनमें से बहुत सारी रिएक्शंस को हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कहते हैं, जो आपकी रासायनिक गुण पढ़े थे, जब इसके बनाने की विधियां पढ़ी थी तब कवर कर लिया है। लेकिन तब भी आज हम इस पूरी क्लास के अंदर ये पूरा आपका नेमिंग रिएक्शन का आपके इस चैप्टर का वन शॉट है, सारी नेमिंग रिएक्शन आपकी कंप्लीट कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होती है हमारी कैनेजारो अभिक्रिया, श्मिट अभिक्रिया और एस्टरीकरण। पहले इन तीनों को समझेंगे। आइए अब हम लोग समझेंगे क्या होती है कैनेजारो अभिक्रिया। सबसे पहले देखेंगे क्या होती है कैनेजारो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करते हुए चलना। इंपॉर्टेंट है, जो जो बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलना। ठीक है, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। तो देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, वह अभिक्रिया जिसमें क्या एल्डिहाइड सांद्र, या तो आप क्या लो NaOH लो या KOH लो, यानी कि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो या सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, आप कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले लेना। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल बनाती हैं, उसे कैनेजारो रिएक्शन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा और आपका अल्कोहल बनेगा, तो ये आपकी रिएक्शन क्या कहलाएगी, कैनेजारो रिएक्शन कहलाएगी। समझो कैसे होता है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया, हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। इसकी क्रिया किससे करवाई हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई। आप चाहो तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ भी करवा देना। ठीक है, करवाई। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक H उठाएंगे, एक C उठाएंगे, 2 डबल O उठाएंगे और एक क्या उठा लेंगे, अपना K उठा लेंगे, एक धातु उठा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका लवण बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाएगा। साथ में हमने क्या बोला, क्या बनेगा आपका, वो बनेगा क्या नाम उसका, अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर CH3OH आपका क्या बन गया, यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो जाती है ये वाली। अब आपकी अगली अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया। तो श्मिट अभिक्रिया में क्या होगा, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर उपस्थिति आपको देखनी होगी। उपस्थिति किसकी है, अरे भैया कोई चीज हो रही है तो उसमें उपस्थिति किसकी है, तो उपस्थिति है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, यानी कि सांद्र H2SO4 की। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यानी कि हमने क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में गर्म कर दिया, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 यानी कि सांद्र आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर दिया। ठीक है ना। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर हमने C2H5COOH ले लिया, ये आपका क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप यहाँ पर CH3COOH भी ले सकते हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, N3H, ये आपका क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। इसको हमने इससे क्या कर दिया, गर्म कर दिया। यहाँ पर हम लगाएंगे डेल्टा, क्योंकि हमने गर्म किया है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जो आपका C2H5 है, इसके साथ में आपका जो एक समूह है NH2, वो आके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, तो ये आपका N ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, कितने H हो गए, 2 H हो गए, एक N जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एमीन बन जाएगा, और ये कैसा एमीन है, तो प्राथमिक एमीन है। अब क्या रह गया, यहाँ पर C रह गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, आपकी CO2 बन गई, और आपका क्या रह गया, 2 N रह गए। अरे एक N यहाँ चला गया, तो यहाँ पर 3 N थे, 2 N रह गए, तो यहाँ पर N2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो जाती है। अब आपकी अगली रिएक्शन है एस्टरीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन के एंड में क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है ना, आप कह सकते हो आपका जो एथिल एसीटेट है वो बनता है, जिसको हम एस्टर भी कहते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। देखो कैसे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो या शुष्क HCl ले लो, इन दोनों में से किसी की भी उपस्थिति में जब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल था, इसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ, उसमें क्या किया था, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म किया था। इसमें क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपका
आपका जो अल्कोहल है उसके साथ में गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। इसमें क्या होगा, प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। पेपर में एस्टरीकरण की टिप्पणी करके पूछता है। देखो अगर पेपर में पूछे कि कहने जा रहे हो अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, तो आपको ये पूरा लिख के आना है। लेकिन अगर पूछे केवल रिएक्शन, तो आपको केवल रिएक्शन ही करके आनी है, केवल अभिक्रिया ही करके आनी है। रिएक्शन पूछेगा तो 5 इकट्ठी पूछेगा, अगर केवल आपका टिप्पणी पूछेगा तो 1 या 2 पूछेगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या दिया, यहाँ पर CH3COOH ले लिया, यहाँ पर हमने C2H5COOH लिया था, तो यहाँ पर CH3COOH ले लिया। ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी क्रिया किससे करवाई हमने, अल्कोहल के साथ में करवाई। किसकी उपस्थिति में करवाई, तो सामने H2SO4 ले लो या शुष्क HCl ले लो, या फिर शुष्क HCl यानी कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में क्या करवाया हमने, गर्म करवाया, ठीक है ना। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, जो आपका CH3 है वो C2H5 के साथ आके जुड़ गया, तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, एथिल एसीटेट प्राप्त हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इस रिएक्शन को एस्टरीकरण कहते हैं। H2O क्या हो गया, आपका जल हो गया। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है एस्टरीकरण। आप इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे आने वाली नेक्स्ट रिएक्शन को समझेंगे, क्योंकि जो भी मैंने आपको रिएक्शन बताई है बिल्कुल इजी में मैं आपको बताने का प्रयास किया है। जो इजी से इजी लैंग्वेज हो सकती थी वो मैंने यहाँ पर प्रयोग करी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया और केवल स्क्रीनशॉट तक सीमित मत रहना, इसको नोट कर लेना कॉपी में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस को। अब हम लोग देखेंगे एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन पर टिप्पणी पेपर के अंदर भर भर के पूछता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये ज्यादा है ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करवा रहा हूं वो 100% पेपर में आने वाले टॉपिक हैं, तो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। और अगर एन टाइम पे देख रहे हो, एन टाइम पे बिल्कुल पेपरों के टाइम पे देख रहे हो, तो मैं बता दूं इससे पहले जो मैंने तीनों रिएक्शन करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एल्डोल संघनन और उसके बाद आपका गार्टर-मान कोच अभिक्रिया इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये शुरू के 4 आपको कर लेने हैं अगर एंड के टाइम पे देख रहे हो तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, समय है, कर सकते हो, मेहनत लगा सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो, तो सबके सब करके जाना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे एल्डिहाइड, कैसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या संघनित होकर क्या बनाते हैं हमारे, वो एल्डोल बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एल्डोल संघनन कहते हैं। ये संघनित होने का मतलब है मिलकर, आपस में जुड़कर पास पास एकत्रित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं समझो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया, अपना एक एल्डिहाइड ये ले लिया, एक एल्डिहाइड ये ले लिया, एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए। उपस्थिति किसकी है, आपके तनु अम्ल ले लो या क्षार ले लो। क्षार में आप NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको लिखना यहाँ पर आवश्यक होता है और यहाँ पर दर्शाना आवश्यक होता है, ठीक है। हमने दर्शा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी चीजें। जब ये आपस में जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO OH का, ठीक है, CH2 और CHO। ये जो पूरा आपका दिख रहा है, पूरा आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ये आपका होता है एल्डोल। और ये आपको पूरी रिएक्शन जो दिख रही है, इस रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल संघनन रिएक्शन, यानी कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, मतलब एक ही आपका प्रोडक्ट बन रहा है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका एल्डोल बन रहा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपकी अगली रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, तो जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति, ठीक है। सांद्र HCl और जिंक अमलगम की उपस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं, भैया अपचयन करा रहे हैं, हाइड्रोजन को ले आओ, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीजन को ले आओ, सीधी सी बात होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया। इस एल्डिहाइड का क्या होगा, अपचयन होगा। अब क्या बन रहा है, तो हाइड्रोकार्बन बन रहा है, यानी कि आपका एथेन बन रहा है। अरे भैया जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने एल्डिहाइड ले लिया। अपचयन हो रहा है तो यहाँ पर H2 लगेगा। क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तो आपका जिंक अमलगम यानी कि जिंक पारा ले लिया हमने यहाँ पर। और आपका HCl भी आप ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, सांद्र होना चाहिए, ठीक है। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, CH3CH3। यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे, साथ में क्या हो गया, H2O हो गया। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है ना। रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका क्या प्राप्त हो गया, एथेन प्राप्त हो गया। एथेन बोले तो क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, और यही हमको प्राप्त करना था। यही आपके क्लीमेंसन अपचयन में बता रहा था, इसका नाम ही क्या है, अपचयन। तो क्या होगा, अपचयन होगा, हाइड्रोजन से क्रिया होगी, इन किसकी उपस्थिति में होगी, जिंक अमलगम ले लो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, ठीक है ना। उसके बाद गाटरमान कोच अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इसको हमने वैसे क्या कहते हैं, जब इसके रासायनिक
गौड़ा को पढ़ा था तब इसकी चर्चा करी थी। तो क्या होता है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति है भैया, निर्जल AlCl3 यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, अरे भैया बेंजीन क्या होता है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन की क्रिया किससे करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, अरे भैया CO2 होता है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, अगर CO होता है तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर तीन चीजें हैं, एक आपका बेंजीन है, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन तीनों की रिएक्शन जब करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हमने नेमिंग रिएक्शन में नहीं देखी थी, जब हमने एल्डिहाइड को बनाया था, हमने बेंजल्डिहाइड को बनाया था, उसमें भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल्डिहाइड को बनाने की विधियां भी हैं ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर जब आपका बेंजीन है, जब बेंजीन से CHO समूह आके जुड़ जाएगा तो ये बेंजीन रहेगा नहीं, ये बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजिल्डिहाइड। अरे आपने तो बताया था बेंजीन C6H6 होता है, अरे तो बेंजीन को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। और जब बेंजीन से जो आप क्या करो, जो आपका बेंजीन है, इस बेंजीन से ऊपर CHO को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, बेंजिल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंजिल्डिहाइड हो गया, साथ में क्या बन गया, HCl बन गया। आप इसका क्या कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हमने 6 रिएक्शन को कवर कर लिया है, एक रिएक्शन और बची है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है ना। रोजेनमुंड अभिक्रिया को रोजेनमुंड अपचयन के नाम से भी कई बार पूछता है क्योंकि इसमें अपचयन होगा। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन मतलब अपचयन, ठीक है। सीधे से साफ शब्दों में मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पैलेडियम, कौन, पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट। क्या, बेरियम सल्फेट। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। तो पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड, ठीक है ना, अम्ल क्लोराइड का क्या करवाते हैं, अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, सिंपल सी रिएक्शन होगी, कैसे होगी देखो। हमने यहाँ पर क्या लिया, CH3COCl लिया जो कि आपका क्या है, अम्ल क्लोराइड है, आप फिर आप कह सकते हो एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है ना, जो कि हमने ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। किसकी उपस्थिति में होगा, अपचयन होगा, तो किसकी उपस्थिति में होगा, आपका पैलेडियम यानी कि PD और आपका बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 की उपस्थिति में आप करवा सकते हो, क्या अपचयन करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखो ये CH3 उठेगा और आपका क्या प्राप्त हो रहा है, एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO होता है। अरे भैया जहां भी एल्डिहाइड होगा CHO जोड़ा होगा। अगर बेंजीन में भी CHO जोड़ देंगे जैसा कि हमने पहले देखा तो उसे हम क्या कह देंगे, बेंजिल्डिहाइड कह देंगे। तो यहाँ पर भी CHO है वो क्या है, आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड आपने सब पढ़ा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखो कैसे होगा। तो हम यहाँ पर CH3 है, अब यहाँ पर क्या करना है, CHO और जोड़ देना है। तो एक C यहाँ से उठाएंगे, एक H यहाँ से उठाएंगे, एक O यहाँ से उठाएंगे, तो ये क्या बन गया, CH3CHO आपका एल्डिहाइड बनेगी। और हमको एल्डिहाइड ही चाहिए था, यही आपकी रिएक्शन में पूछा गया, बताया गया है, ठीक है ना। नेमिंग रिएक्शन के अंदर ये क्या है, आपका एल्डिहाइड है, यही तो आपकी रोजेनमुंड अभिक्रिया में बताया है। तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ रह क्या गया, तो यहाँ पर एक Cl रह गया, H रह गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, HCl बन गया। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की क्लास के अंदर केमिस्ट्री के जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शन थी, ये आप कह सकते हो जितनी भी आपके पेपर में आई हुई नेमिंग रिएक्शन थी वो मैंने आज कंप्लीट करा दी है। और ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, आपको समझ में चीजें आई या नहीं आई, और अगर नहीं आई तो कहां कमी रह गई, उस कमी पर भी काम करना है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।